टेक्निकल जीत में आपका स्वागत है। और आज क्या न्यू है वो आपके सामने है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है डिफरेंशियल। नाम सभी ने सुना होगा, हो सकता है सुना नहीं हो, परंतु देखा ज़रूर है सभी ने। और मैं बताता हूँ वो होता है क्या है। आपने किसी भी गाड़ी के जो पीछे की साइड, ज़्यादातर पीछे की साइड गाड़ी 4x4 होती है एक तो, और एक 4x2 होती है। कोई भी आप कार ले लो या कोई भी बड़ा व्हीकल, तो इस टाइप के होते हैं। तो जिसमें 4x4 होती है उनमें दोनों साइड होता है, जो फ्रंट में भी होता है रियर में भी होता है। परंतु अपन 4x2 की बात करते हैं, जिसके अंदर पीछे की साइड आपने एक चीज़ देखी होगी, उसे ही डिफरेंशियल बोलते हैं। और ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर फ्रंट में जो इंजन है, आपको पता है इंजन के जस्ट बाद में एक गियर बॉक्स होता है, जिसके अंदर गियर का पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है। और फिर उसके बाद में एक रोड की सहायता से कनेक्ट रहता है रियर व्हील। तो इस प्रकार का आपको ये दिखाई देता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे, जैसे कि एक्सल, ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा गाड़ी का नीचे का, जिसमें आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल। जो रियल एक्सल के अंदर रहता है, मतलब पीछे की साइड रहता है, उसमें डिफरेंशियल। और कभी कभी आपने फ्रंट में भी देखा होगा, क्योंकि वो 4x4 गाड़ियाँ होती है जिसमें। तो ये फ्रंट साइड है या इंजन, और इंजन के हम बात इसी की करेंगे आज। ये क्यों लगाया जाता है और इसका क्या काम रहता है, तो इसका काम और ये लगाने का कारण ये बात करेंगे। आप सभी सोचते होंगे ये पीछे इस टाइप का ही क्यों लगाते हैं, गोल गोल क्यों ये ऐसा अजीब सा लगा देते हैं। तो इसका काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, वो सब हम आज समझेंगे। और हिंदी में आप सभी को मुझे बेसिक जानकारी देनी है इसके बारे में, किसी भी कार के बारे में। तो उस हिसाब से मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करूँगा, इंजीनियर स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, उन्हें नॉर्मली ये बात पता रहती है, परंतु नॉर्मल व्यक्तियों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। देखा सभी ने होता है, परंतु इसके बारे में पता नहीं रहता। गाड़ी का इस टाइप की रहती है गाड़ी, ये फ्रंट है, ये बैक है, परंतु ये 4 व्हील ड्राइव है, मतलब 4x4 है, जिसमें फ्रंट में भी लगा हुआ है डिफरेंशियल और बैक में भी लगा हुआ है। और इसके बाद में इंजन रहता है, आपको पता ही है। इंजन के बाद में गियर बॉक्स और क्लच रहता है, क्लच के बाद में जस्ट गियर बॉक्स होता है। क्लच के बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम डिफरेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल है, तो हमें देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे कि इस टाइप से भी आप देखे होंगे, तो इसमें ये वाला नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, ये ही डिफरेंशियल है आपका, ये वाला। अब इसका काम क्या है, इसका काम है, और इसके अंदर की एक संरचना इस टाइप की होती है, जिसके अंदर सन गियर लगा हुआ होता है, प्लैनेट पिनियन लगा हुआ होता है, तथा इसमें कई टाइप के गियर लगे होते हैं, परंतु होते सभी गियर ही है। तो इस गियर में ये जो रोड जाती है, जो कनेक्ट इंजन से जाती है, और ये कनेक्ट रहती है इसमें। और इसका काम क्या रहता है, अब आपको ये बताता हूँ मैं। मेन पर्पज़ है काम। तो आपने कभी कभी गाड़ी को ऐसे मोड़ पर घूमते हुए देखी होगी, इस टाइप से गाड़ी। तो गाड़ी का ये फ्रंट है और ये रियर है। तो फ्रंट तो फ्री रहता है, क्योंकि एक 2x4 में है कि हमेशा ये तो फ्री रहता है, मतलब ये नॉर्मली है कि स्लिप करके या वैसे हो जाता है। परंतु इसमें तो ये कनेक्ट रहता है इंजन से, तो दोनों साइड बराबर जो है कि एफिशिएंसी दी जाती है, मतलब एक बराबर आरपीएम से चलेगी यदि एक ये नहीं लगाएंगे। और बराबर आरपीएम से चलेगी तो एक आपको पता है कि गाड़ी घूम के और कंप्लीट यहाँ से घूमने लगी, ये एक टायर इधर है और एक टायर है, और यहाँ तक आई घूम के। तो इस टायर को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, आप जैसे नॉर्मली देखेंगे तो बहुत कम, और इसको बहुत ज़्यादा। परंतु ये बराबर आरपीएम से घूमे तो ये टायर तो है पीछे रह जाएगा यहाँ पे, और ये टायर काफ़ी आगे चला जाएगा, तो गाड़ी फिसल जाएगी या अजीब टाइप से हो जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि यही डिफरेंशियल का काम है। ये इन दोनों को मैनेज करता है, तथा इसकी आरपीएम को उसी हिसाब से चेंज करता है। इसका आरपीएम ज़्यादा रखता है और इसका आरपीएम कम कर देता है। गियरों की सहायता से इसके आरपीएम चेंज कर दिए जाते हैं, जिससे कि ये कम दूरी तय करेगी। मतलब इसका आरपीएम का मतलब होता है आरपीएम, रोटेशन मतलब घूमना टायर का पर मिनट, 1 मिनट में कितना घूमता है। तो इसको कम कर देता है, ये 1 मिनट में कम घूमेगा और ये ज़्यादा घूमेगा। और ये चेंज करने का काम करता है डिफरेंशियल, इसमें लगे हुए गियर। तो ये काम है इसका।
तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और, जैसे कि डिफरेंशियल में ऐसा रहता है, ये रोड आई जो इंजन से आई, ये है इसको पावर देने के लिए, पहले इसके अंदर इस गियर से टच रहती है और ये गियर इन दो से कनेक्ट रहता है, और ये वाला गियर है इधर वाला टायर से कनेक्ट रहता है तथा ये वाला इधर वाले से। तो ये टर्न करेगी उस समय ये इसको फ्री कर देता है, मतलब ये पास वाले को है कि कम कर देता है इसकी आरपीएम और उसको बढ़ा देता है। तो यही काम इसका रहता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या रहता है, और इस तरह से आप इसके और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कौन कौन से गियर लगे होते हैं और कौन, ये इनर शाफ्ट रहती है, आउटर शाफ्ट रहती है, मतलब यहाँ टायर लगे होते हैं दोनों साइड के, ये बीच में रहता है, और ये इंजन से आने वाला रोड लगा हुआ होता है। तो इस टाइप का रहता है। तो ये रोड है कि इसमें कनेक्ट रहती है, ये घूमेगा तो इन दोनों से कनेक्ट ये वाले रहेंगे, और फिर है कि इन ये दोनों है कि इसको और इसको देंगे पावर। तो इनर और आउटर, तो किसको ज़्यादा देनी है वो है कि उस समय घूमते समय ये दोनों ऑटोमेटिक जिस टाइप से ये घूमेगा उसी तरह से ये सेट हो जाएगा, और उसी से इनके आरपीएम सेट कर दिए जाते हैं। तो ये है इसका प्रमुख कारण रहता है डिफरेंशियल का, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है कि ये डिफरेंशियल है और ये सब कुछ है, आपको ये देख सकते हैं इसके अंदर। तो आपको मुख्य पर्पज़ था मेरे को आपको डिफरेंशियल के बारे में नॉर्मल जानकारी देना, और वो आपको समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशियल का क्या काम रहता है और कैसे कार्य करता है। तो आप फिर से एक बार और बता देता हूँ, मुख्य कारण ये घूमते समय दोनों टायरों को मैनेज करना, दोनों को आरपीएम सेट रखना, मतलब एक कम आरपीएम से घूमे और एक फास्ट आरपीएम से, कि दोनों है कि ये इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और इसको कम, तो इसलिए इन दोनों को एक बराबर, मतलब इसको कम कर देगा आरपीएम और इसकी ज़्यादा कर देगा गियरों की मदद से बीच में डिफरेंशियल, जिससे कि आपका गाड़ी आगे या पीछे नहीं जाए और ज़्यादा ऐसे घूमे नहीं। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और आगे आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए ऑटोमोबाइल में तो आप उसका नाम लिखें, उसके बारे में अगला वीडियो आपके सामने रहेगा। धन्यवाद।